WHO के अनुसार पूरी दुनिया में लीवर से ग्रस्त बीमारियों के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है। बात यहाँ नहीं रुकती है, ये भारत में इसका और ज्यादा गंभीर परिणाम है। कैसे? क्योंकि यहाँ बड़ा है हमारा ये स्केल, तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, बड़ी सोचने की बात है, बड़ी मुद्दे की बात है और कुछ करने की बात है। तो करें कैसे? तभी करेंगे अगर हमारे को इसके बारे में जानकारी होगी, या हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस को अवेयर कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को अवेयर, अपने रिलेटिव्स को अवेयर कर सकते हैं। तो उसी अवेयरनेस को लेके आज मैं हाजिर हुआ हूँ। अगर हम बात करें अपने बॉडी के इंटरनल चीजों की, तो उसमें जो है हमारा लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लोब्स उसको बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट लोब्स। नो डाउट लीवर के नीचे जो है वो गॉल ब्लैडर भी अटैच होता है, बाइल डक्ट के साथ वो लीवर के साथ भी अटैच होता है, आगे भी कई चीजें चलती हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लीवर प्रोड्यूस करता है एक जिसको हम पित्त कहते हैं, वो रिलीज करता है बाइल डक्ट से वो गॉल ब्लैडर में आता है, गॉल ब्लैडर से वो स्टमक वगैरह की तरफ भी जाता है, जहां वो डाइजेशन को हेल्प करता है, अच्छी डाइजेशन होने में हेल्प करता है। अगर हम लीवर को अपनी बॉडी का पावर हाउस भी बोल दें तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कम से कम भी हमारे बॉडी के मोर देन 300 फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है, संभालता है। तो इसको हम पावर हाउस बोल सकते हैं। तो इस पावर हाउस को हमारे को संभालने की बहुत बहुत जरूरत है। अब ये संभाले तब जब हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो लीवर है वो खराब हुआ है या होने वाला। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारा लीवर खराब हुआ है या होने वाला? तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लीवर में परेशानी है। जैसे कि अगर हमारे मुंह का स्वाद जो है वो कड़वा होता है, अगर वो कड़वा होता है तो इसका मतलब हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है। वजह कड़वाहट की ये होती है कि अगर लीवर पे बाइल पैदा होता है वो हमारे मुंह में आ जाता है, बाइल का टेस्ट काफी खराब होता है, जिस वजह से हमारे को वो कड़वाहट महसूस होती है, और वो इंडिकेशन है और वो घंटी है, चेतावनी है कि आपके लीवर खराब हो रहा है या होने वाला है या हो गया है। तो हमारे को उस तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत हो जाती है। दूसरा, भूख कम लगना या इंडाइजेशन, फटीग और वीकनेस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिकेट करती है कि आपका लीवर या तो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या वीक हो गया, या खराब हो गया। और एक सबसे बड़ी बात जो इसमें जुड़ी हुई है लीवर के मामले में, वो है कि अगर आपके नाखून या आपकी आईज का जो व्हाइट पोर्शन है वो अगर येलो होता है तो वो एक सीवियर और एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि आपको जॉन्डिस हुआ है। और ये जॉन्डिस को इनिशियल स्टेज पे संभालना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के बहुत खतरनाक बीमारी को जन्म दे सकता है, तो इसको संभालना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये तो बात हुई लीवर के खराब होने की, इंडिकेशन की, लीवर की महत्ता क्या है उसकी। तो अब हम चलते हैं कि लीवर में अगर खराबी होती है तो वो कौन कौन सी होती है। एक और इंडिकेशन बहुत कॉमन है, मैं भूल गया वो इंडिकेशन है अगर हमारा मल या मूत्र जो है वो दोनों अगर
अच्छा कलर उसका नहीं आता है, उसका कलर डार्क नहीं होता है एक आध दिन के लिए, तो हम उसको बॉडी में पानी की कमी मान सकते हैं कि पानी की कमी के वजह से ये हुआ होगा। लेकिन अगर वो रेगुलर होता है तो ये एक सीरियस मैटर है, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि साहब आपका लीवर जो है वो खतरे की घंटी बजा रहा है और समझ लगी। तो ये बात नोट करने लायक है। बड़ी बात जो है कि लीवर एक ऐसा, जिसको मैंने पहले भी बोला कि पावर हाउस है, जहां से कि हमारा जो भोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, भोजन में से कार्बोहाइड्रेट वगैरह निकाल के या पौष्टिक तत्व निकाल के, जिसके मैं केमिकल नेम्स की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि कईयों को समझ आएगा कईयों को नहीं आएगा, तो उसके पौष्टिक तत्व निकाल के कई दफा ये अपने में स्टोर कर लेता है। ये एक किस्म का स्टोर रूम का काम भी करता है। तो आप साथ ये समझते जाइए कि लीवर कितने काम करता है। तो ये स्टोर रूम का भी काम करता है, और जिस वक्त उसमें स्टोर की हुई चीजें, अपने में स्टोर की हुई चीजें जो है, उसकी जरूरत किसी भी ऑर्गन को पड़ती है, तो ये एकदम से लीवर जो है उस ऑर्गन को उसकी सप्लाई दे देता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम भी लीवर का ही होता है। और नो डाउट किडनी का भी होता है, लेकिन लीवर का ज्यादा होता है, क्योंकि उसने वेस्ट भी एक तरफ और ये उसमें से सिर्फ पौष्टिक चीजें लेनी है। किडनी ने अकेला फ्लूइड का ही पर्पस हल करना है। तो लीवर का काम भी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है हमारी बॉडी का। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो वही आ जाते हैं कि अगर आपका मल या मूत्र का रंग सही है, तो इसका मतलब आपकी डिटॉक्सिफिकेशन ठीक हो रही है। और अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं हो रही है। बॉडी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे मैंगनीज हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे केमिकल्स हैं जो लीवर को मदद करते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब यहाँ आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन केमिकल्स की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये कम हो जाएगी। सबने एक बड़ा कॉमन सा वो सुना होगा, फैटी लीवर। फैटी लीवर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक और एक अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक में डिफरेंस क्या है, पर इसके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि हम सब लोग ये मत समझे कि जो अल्कोहल लेता है वही लीवर की बीमारियों का से ग्रस्त हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंसान जो नॉन अल्कोहलिक है, अल्कोहल नहीं लेता है, वो भी इससे ग्रस्त हो सकता है। सो क्या है, जब हम ज्यादा फैट इंटेक करते हैं, ज्यादा कैलोरीज इंटेक करते हैं, जितनी हम बर्न नहीं कर पाते हैं, तो वो जो वसा है, वो जो फैट है, वो लीवर के आसपास जो है वो जमा हो जाती है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में विसरल फैट कहते हैं। एक लिमिट है, वहां तक होनी ठीक है, क्योंकि जर्क से बचाना है, वो शॉक अब्जॉर्बर का भी काम होता है। तो अगर वो लिमिट क्रॉस करती है, तो इसका मतलब आपका जो विसरल फैट जो है वो अगर बढ़ा है, तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल है। तो अगर वो आसपास जमा हो गया ड्यू टू कैलोरीज ज्यादा लेने की वजह से या फैट ज्यादा लेने की वजह से, अगर वो हो गया तो वो फैटी लीवर हो जाएगा। और फैटी लीवर होने की वजह से हमारे लीवर में सोजिश आनी शुरू हो जाती है।
कई दफा तो सोजिश इतनी होती है कि हम उसको मोटापा समझ बैठते हैं, एक्चुअली होती वो लीवर की सोजिश है। तो इसको समझना जरूरी है कि ये लीवर की सोजिश है या मोटापा है, इसको डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे लीवर के फैटी होने की। वसा से लीवर फैट होता है और फैट होने की वजह से उसका जो कोशिकाएं हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में वो कोशिकाएं जो है वो खराब क्षतिग्रस्त नहीं होती है, सिर्फ सोजिश होती है। अल्कोहलिक ये है कि जिस वक्त हम अल्कोहल लेते हैं तो वो जो है हमारे लीवर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है और उस वजह से हमारे लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है। और अगर इसका इंटेक बढ़ जाए, डिफरेंस आप समझिएगा कि अगर आप इसका इंटेक बढ़ जाए तो उसमें घाव होने भी शुरू हो जाते हैं। तो वो जो घाव है ना, नॉन अल्कोहलिक में घाव नहीं होते और इसमें घाव होने भी शुरू हो जाते हैं। और उसकी अगर हम टाइम से ठीक उसको ना करें तो वो एक कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। तो करें क्या? सॉरी, हम ये कर सकते हैं, हम लो जीआई खाना ले सकते हैं, जिस वजह से जो है वो फैट हमारे अंदर जमा ही ना हो, बॉडी तक नहीं पहुंची, लीवर तक नहीं पहुंची। लो जीआई फैट जो है, लो जीआई फूड जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अल्कोहल बिल्कुल पीनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इसका फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है। फायदा है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन नुकसान तो है ही है डेफिनेटली। ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे को लेना बहुत जरूरी है। जितनी हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे उसमें से हमारे को फाइबर मिलेगा। यानी सीधी बात अगर करें तो फाइबर हमारे को लेना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें फाइबर ज्यादा हो वो लेना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें सेलेनियम ज्यादा हो वो हमारे को लेने में फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आपने काफ़ी कुछ जानकारी ले ली होगी लीवर के बारे में। तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियनिस्ट या डॉक्टर से पूछ के लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके बारे में आप पूर्ण जानकारी लें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417065614 पर भी फ़ोन करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे से भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार की कोई नई वीडियो लेकर जल्द ही आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।